हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका एक नया चैप्टर है द होली गंगा। इसके आज हम शॉर्ट आंसर देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज को। तो ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑफ मीन्स होता है का, की, के। तो कह रहा है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो लिखेंगे आंसर इसका बेटा, लिखेंगे कि गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे बेटा? गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा है, गंगा इज मानी गंगा है क्या? नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है सेकंड, यानी कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द गंगा बिगेंस इट्स जर्नी फ्रॉम। वेयर मीन्स होता है कहाँ, डज ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है डू और डज। ठीक, एक वचन कर्ता के साथ में डज लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ में डू लगता है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आता है और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में डू आता है। तो यहाँ पर गंगा है, गंगा क्या है? आपका एक नाउन है और नाउन के साथ साथ गंगा एक वचन है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आया है बेटा? डज आया है। तो वेयर डज द गंगा बिगेंस, यानी गंगा कहाँ से शुरू करती है? इट्स जर्नी फ्रॉम, अपनी यात्रा को गंगा कहाँ से शुरू करती है? गंगा की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? जर्नी मीन्स होता है यात्रा, बिगिन मीन्स होता है शुरुआत करना, फ्रॉम मीन्स से। गंगा अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कहाँ से शुरुआत करती है? तो बेटा इसका आंसर देखेंगे कि गंगा बिगेंस, गंगा की शुरुआत होती है, गंगा नदी शुरुआत करती है इट्स जर्नी, अपनी यात्रा को। गंगा नदी अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। कहाँ से करती है बेटा? फ्रॉम गोमुख, गोमुख ग्लेशियर से एक होता है, वहाँ से गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। जिस भी बच्चे ने यदि इसका जो एक्सप्लेन किया है मैंने उसको यदि नहीं देखा है तो एक बार जा कर के सभी बच्चे जो भी क्लास 7th के बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबको बता दो कि इस चैप्टर्स के एक्सप्लेन जो व्याख्या है, हिंदी अनुवाद है, वो पूरा देख लें। इसके बाद यदि क्वेश्चन आंसर आप यदि करते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, व्याख्या नहीं देखी है, हिंदी अनुवाद जो होता है उसको नहीं देखा है, तो आपको हो सकता है कि ये चैप्टर कम समझ में आए। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को ख़त्म करने के तुरंत बाद पहले एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, हिंदी अनुवाद जो होती है उसको आप देखिए, उसको समझिए और अपनी किताब को सामने रख कर के ज़रूर एक बार अपने सामने रख लें किताब को और फिर पढ़ें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा? और हाँ, जिन बच्चों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों के लिए मैं पूरी किताब क्लास 7th की, क्लास 8 की, क्लास 9th की, मेरे यहाँ जो क्लासें हैं वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की क्लासें चलती हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की क्लासें चलती हैं, जिसके वीडियो मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है बेटा? चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? तीसरे नंबर का हमारा बेटा क्वेश्चन है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट, यानी कि गंगा और सरस्वती, कौन कौन बेटा? यमुना एंड द सरस्वती, यमुना नदी और सरस्वती नदी कहाँ पर गंगा में मिलती हैं? गंगा में कहाँ पर गंगा और यमुना और सरस्वती नदी कहाँ पर गंगा में जाकर के मिल जाती हैं? ज्वाइन इट, यानी कि मिलती हैं, इसको ज्वाइन करती हैं। तो इसका बेटा आंसर रहेगा हमारा द यमुना, यानी कि यमुना रिवर एंड द सरस्वती ज्वाइन द गंगा रिवर एट त्रिवेणी इन प्रयागराज। यमुना नदी और सरस्वती नदी गंगा नदी को कहाँ पर मिलती है बेटा? त्रिवेणी में मिलती हैं। त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी एक स्थान है जो कि प्रयागराज जिले में स्थित है। प्रयागराज जिला, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है।
प्रयागराज यानी कि हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला महोबा ज़िला है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि हो सकता है कि जिन बच्चों ने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा तो उनको कम समझ में आ रहा हो, तो वो बच्चे एक बार जा करके पुनः इस चैप्टर को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्या है कि वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी, यानी कि वेयर डज कहाँ पर गंगा करती है क्या, एंड मीन्स होता है समाप्त, इट्स लॉन्ग जर्नी यानी गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ पर समाप्त करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द गंगा एंड्स यानी कि गंगा समाप्त करती है इट्स लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा को। जर्नी मीन्स होता है लंबी और जर्नी मीन्स होता है यात्रा करना और लॉन्ग मीन्स होता है लंबी। तो इसका आंसर है बेटा द गंगा एंड्स गंगा समाप्त करती है इट्स लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा को एट द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर समाप्त करती है, बे ऑफ बंगाल में समाप्त करती है। बे ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी पे अपनी यात्रा को समाप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5वें नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इज क्लीनेस, क्या लिखा है, वाई इज क्लीननेस क्लीनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गंगा की सफाई क्यों आवश्यकता है, यानी गंगा की सफाई के लिए गंगा की सफाई क्यों आवश्यकतापूर्ण है, गंगा की सफाई क्यों करना चाहिए। तो लिखेंगे क्लीन लाइनेस ऑफ द गंगा, गंगा की जो सफाई है इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व होता है। एज इट इज़ आवर नेशनल रिवर, क्योंकि ये क्या है बेटा, हमारी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है, एंड लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और इसे भारत की जीवन रेखा कहते हैं। इसकी वजह भारत की ये जीवन रेखा है, इससे कई हम लोगों को पानी मिलता है, खेतों को पानी मिलता है, फैक्ट्रियों को पानी मिलता है। इसकी वजह से हमको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गंगा की सफाई करना चाहिए और इसमें कूड़ा करकट वगैरह नहीं मिलाना चाहिए। तो बेटा आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या ज़रूर देख लें। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज इसकी कैसे करते हैं।